कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हैं और अचानक से आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया, कभी लॉक हो गया, सूजन आ गई, या आपके घुटनों में टक टक की आवाज आ रही है जब भी आप खड़े हो रहे चल रहे हैं, या आप सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं और एकदम आपका घुटना लॉक हो गया और आप गिर गए? जी हाँ, ये एक मेनिस्कस की इंजरी हुई है। मेनिस्कस एक रबड़दार एक छल्ला होता है, दो छल्ले होते हैं एक घुटने में, जो अंदर की तरफ उसको बोलते हैं मीडियल और जो बाहर की तरफ होता है लेटरल। ये दोनों छल्ले एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। इसी के कारण आपके घुटने में आवाज नहीं आती। अगर आपके घुटने में टक 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 चलने पे आवाज आ रही है तो ये छल्ला आपका या तो क्षतिग्रस्त हो चुका है या नहीं है, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये जो छल्ले होते हैं जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, वो आपका एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दोनों हड्डी होती है, उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करता है, स्मूथ चलने के लिए काम करता है और ट्विस्टिंग मूवमेंट को हल्का हल्का रोकता है, स्टेबिलिटी बनाता है घुटने के अंदर। अगर ये कट जाए या इंजरी हो जाए तो ये आपके घुटने के अंदर रुकावट बनती है, तो वो चलते चलते लॉक होना शुरू हो जाएगा, ये चलते चलते दर्द होगा, खड़े हुए दर्द होगा। एक इंजरी कैसे होती है? इंजरी तब होती है जब आप चल रहे हैं, अचानक से आपने ट्विस्ट मूवमेंट किया या एक्सीडेंट हो गया या किसी स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आपका टकरा गया, तब ये छल्ला कट जाता है। इसे टीयर बोलते हैं, मेनिस्कस टीयर। ये अलग अलग तरीके के टीयर होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, बहुत तरीके के होते हैं। वो हमारे डॉक्टर्स देखते हैं इसके अंदर। इसको आपके पास जब समझ में आएगा कि आपके पास ये लक्षण आएंगे, इसको जांचा कहता जाता है। इसको जांचने के लिए डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और MRI कराते हैं। एक्सरे में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, एक्सरे के अंदर इसका पता नहीं चलेगा। MRI द गोल्ड स्टैंडर्ड। और आर्थोस्कोपी डायग्नोस्टिक। क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं? 2-3 तरीके के इनको ले सकते हैं। अगर माइनर है, मेरे हिसाब से माइनर कुछ नहीं होता है, बहरहाल कहा जाता है कि माइनर को एक्सरसाइज और क्वाड स्ट्रेंथिंग से कुछ उसको सही कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से माइनर कुछ नहीं होता है। इसका इलाज सिर्फ सर्जिकल ही है, क्योंकि कब माइनर से मेजर हो जाए और इरिकवरेबल हो जाए, हमें इस चीज के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आपको समझ में आए, आपको एक डॉक्टर जो इन स्पोर्ट्स में या ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो इनमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर घुटने को आर्थराइटिस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। वर्ल्ड वाइड स्टडीज के अंदर बताया जा रहा है कि जिसके अंदर अगर मेनिस्कस में हल्का सा कट लग गया, वो यूजलेस है और वो घुटना जल्दी खराब होने के लिए कगार पे चल पड़ा है। उसका रास्ता आर्थराइटिस की तरफ मल्टीपल फोल्ड बढ़ चुका है और जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए ये कोई फालतू चीज नहीं है जो आपके घुटने में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके घुटने की। आपको तुरंत इसके ऊपर जांच करवानी चाहिए और इसको इलाज कराना चाहिए। इसके अंदर इंजरी ना हो तो उसकी रोकथाम क्या है? रोकथाम ये है कि इसके अंदर आपको सडन ट्विस्ट मूवमेंट नहीं करनी है। आपके घुटनों के चारों तरफ के जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन कौन सी एक्सरसाइज है? साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गया। क्या ज्यादा नहीं करना, स्क्वाटिंग नहीं करनी चाहिए। स्क्वाटिंग जब मसल बहुत स्ट्रेंथन हो या उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और वो कर सकते हैं, पर फ्रीक्वेंटली आप अचानक से एक दिन स्क्वाट करना शुरू कर दिए, अचानक से आपने ट्विस्ट मूवमेंट शुरू कर दी, आज मुझे अच्छा लगा फुटबॉल खेलने चला गया और मैंने दिल खोल के फुटबॉल खेली, उसके अंदर संभावनाएं इसकी इंजरी की बढ़ जाती है। आपको लगातार घुटनों को मजबूत रखना है। तो दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन था मेनिस्कस के ऊपर था, जिसके अंदर मैंने आपको मेनिस्कस क्या होता है, उसकी इंजरीज कैसे होती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है और आपको क्या सावधानी करनी है वो समझाया था। मेरा नाम डॉक्टर राजेश भल्ला है। मैं एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। मेरा नी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के अंदर बहुत इंटरेस्ट है और मैं इसी के लिए देखता हूँ। आपको या आप किसी परिजन को अगर ये चीज हो रही है तो आप इसके अंदर गंभीरता से विचार कीजिए और इसका तुरंत इलाज कराइए। 2 स्टेज बेटर इट कम्स। इंजरी होती है